एक बार की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहा करते थे। उनके पास थोड़े बहुत खेत थे, इसलिए खेती किसानी करके दोनों अपना गुजारा कर लिया करते थे। एक दिन बूढ़ा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। वहां उसे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। बूढ़े को भोजन पकाने के लिए सूखी लकड़ियां चाहिए थी, सो उसने इसी पेड़ से लकड़ी काटने का निश्चय किया। जैसे ही बूढ़ा उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाला था, वह पेड़ दुखी आवाज़ में बोला, बूढ़े दादा, अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो जो भी तुम्हारी इच्छा होगी मैं तुम्हारी वे सब इच्छाएं पूरी करूंगा। पेड़ की बात सुनकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ और पेड़ से बोला, तो ठीक है, मेरी इच्छा है तुम मुझे इस गांव का सबसे अमीर इंसान बना दो। पेड़ बोला, ठीक है, तब तुम अभी के अभी अपने घर लौट जाओ और जाकर देखो, तुम्हारे घर में तुम्हें इतना धन मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर बूढ़ा खुशी से उछलता हुआ अपने घर लौट गया। घर जाकर वह देखता है कि उसकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक नया आलीशान मकान बना हुआ था, जिसमें उसके ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। अब उसके पास इतना धन था कि वह उसमें से जितना मर्जी खर्च कर सकता था। उसके एक कमरे में आटा, दाल, चीनी और चावल के भंडार भरे पड़े थे, जो उसके और उसकी पत्नी की सारी उम्र के लिए पर्याप्त होने से भी ज़्यादा थे। अब उसके आंगन में इतनी सारी गाय, भैंसें, घोड़े और भेड़ें इत्यादि थे, जिनको गिनने में भी लगभग उसे कई दिन लग जाते थे। बुढ़िया ने आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हुए बूढ़े से पूछा, आखिर तुम्हें यह सब चीज़ें मिली कहाँ से? बूढ़ा बोला, आज जब मैं लकड़ियाँ काटने जंगल में गया तो मुझे वहाँ एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। मैंने उसकी सूखी टहनियों को काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई, वैसे ही उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार न करूं, तो वह मुझे वे सब चीज़ें देगा जो कुछ मैं उससे मांगूंगा। तब मैंने उससे अपने अमीर होने की इच्छा जताई और उसने सच में मुझे इतना अमीर बना दिया। अब उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी को इस नए वातावरण में रहते हुए लगभग 1 महीना बीत गया। बुढ़िया अब अपनी इस अमीर जिंदगी से ऊब चुकी थी, सो एक दिन वह अपने बूढ़े से बोली, ऐसी अमीरी का भी क्या फ़ायदा है अगर इस गांव में हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता। तुम दोबारा उस पेड़ के पास जाओ और जाकर उससे कहो कि वह तुम्हें राजा का सेनापति बना दे, तब गांव के सब लोग तुम्हारी बहुत इज्जत किया करेंगे। बूढ़े को उसकी बात सही लगी। अगले दिन सवेरे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह उस पेड़ के पास पहुंचा और उसे काटने ही वाला था। तभी पेड़ ने पूछ लिया, क्यों बूढ़े दादा, अब तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा बोला, तुमने मुझे अमीर तो बना दिया, पर फिर भी गांव के लोग मेरी इज्जत नहीं करते। अब तुम ऐसा करो, मुझे राजा का सेनापति बना दो। पेड़ बोला, ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हारी इस इच्छा को भी जल्दी से पूरा कर दें। यह सुनकर बूढ़ा मुस्कुराता हुआ घर वापस चला गया और अगले ही दिन उसे राजा के यहाँ सेनापति की नौकरी मिल गई। एक बार ऐसा हुआ कि उसके नीचे काम करने वाले सिपाही उससे उसी के गांव में अपने लिए मकान खोजने के लिए कह रहे थे। वे उस बूढ़े सेनापति से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अरे ओ बूढ़े शैतान, अब तक तुम कहाँ घूम रहे थे? जल्दी से हमारे लिए अपने गांव में एक अच्छा सा घर खोजो। ऐसा कहकर वे बूढ़े को चारों तरफ से घेर कर उसे मारने के लिए दौड़े। बूढ़ा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा और अपने महल में आकर छुप गया। यह देखकर उसकी बुढ़िया ने कहा, ऐसे सेनापति होने का भी क्या ही फायदा है जिसमें इज्जत ही न मिले। आज इन सिपाहियों ने तो तुम्हें पीट ही दिया होता। इससे तो अच्छा होता कि तुम सेनापति की बजाय कोई मकान मालिक ही बन जाते। अब की बार जाकर तुम उस पेड़ से कहो कि वह तुम्हें मकान मालिक बना दे। अगले दिन बूढ़े ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में उसी पेड़ को काटने जा पहुंचा। जैसे ही वह उस पेड़ को काटने वाला था,
तभी उस पेड़ ने पूछ लिया, क्यों बूढ़े दादा, अब तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी बोला, अब मुझे सेनापति की नौकरी नहीं करनी, इसके बदले तुम मुझे एक मकान मालिक बना दो। पेड़ बोला, ठीक है बूढ़े दादा, अब तुम अपने घर जाओ, भगवान तुम पर दया करें और तुम्हारी इस इच्छा को भी जल्दी से पूरा करें। यह सुनकर बूढ़ा किसान खुशी खुशी घर लौट गया और कुछ ही दिनों बाद वह मकान मालिक बन गया। अब उन दोनों बूढ़े बूढ़ी की जिंदगी आराम से गुजरने लगी। कुछ दिन बाद बुढ़िया फिर अपने बूढ़े से बोली, मकान मालिक की भी भला क्या जिंदगी है, मुझे तो सारा दिन इन किराएदारों में अपना सर खपाना पड़ता है। इससे तो अच्छा होता कि तुम सीधा राजा ही बन जाते। सो बुढ़िया ने फिर से बूढ़े को पेड़ के पास जाने के लिए कहा कि वह पेड़ से जाकर कहे कि इस बार वह उसे राजा बना दे। अगले दिन बूढ़े ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसी पेड़ के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह पेड़ को काटने ही वाला था, तभी पेड़ ने फिर से पूछ लिया, कहिए बूढ़े दादा, अब तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा बोला, अब मैं राजा बनना चाहता हूँ, इस बार तुम मुझे राजा बना दो, इसके बाद मैं तुमसे कोई इच्छा नहीं रखूँगा। पेड़ बोला, ठीक है बूढ़े दादा, अभी तुम अपने घर जाओ, कल तक तुम राजा बन जाओगे। बूढ़ा खुशी खुशी घर वापस चला गया और उसी रात को उस नगर का राजा मर गया। अगले दिन राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ बूढ़े के घर पहुंचा और उससे कहने लगा, बूढ़े दादा, हमारा तो राजा मर गया है, अब तो उसके बदले में आप ही को राजा बनना पड़ेगा। हम सब आपको लेने के लिए आए हैं। अब वह बूढ़ा किसान राजा बनकर बहुत खुश था, परंतु उसकी बुढ़िया रानी बनकर भी संतुष्ट नहीं थी। सो एक दिन वह बूढ़े से बोली, केवल राजा होने से भी क्या होता है, जिस दिन भगवान चाहेगा उसी दिन हमारे लिए मौत भेज देगा और हमें मरना पड़ेगा। तुम एक बार फिर से उस पेड़ के पास जाओ और उससे कहो कि वह हम दोनों को भगवान बना दे। सो अगले दिन बूढ़े ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसी पेड़ के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह पेड़ को काटने ही वाला था कि तभी पेड़ ने फिर से पूछ लिया, कहो बूढ़े दादा, अब तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा थोड़ा झिझकते हुए बोला, अब हम दोनों भगवान बनना चाहते हैं। पेड़ ने जब उसकी ये बेवकूफ़ी भरी बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में भरकर बोला, अब तुम लोग भगवान नहीं बल्कि अब तुम लोग भालू बनोगे। पेड़ के यह कहते ही बूढ़ा और उसकी बुढ़िया दोनों भालू बन गए और दूर जंगल में भाग गए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या क्या सीख मिली है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।